अजय और विजय दोनों दोस्त एक वन के मार्ग से जा रहे थे। अचानक घना अंधेरा छाने लगता है और बारिश शुरू हो जाती है। बिजलियों की कड़कड़ाहट के साथ बारिश और जोर धरने लगती है। अरे अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? अरे वो बाद में सोचते हैं, अभी जाकर किसी घने पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। दोनों दोस्त एक बड़े पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। बारिश से बचने के लिए दोनों सिकुड़कर खड़े होते हैं। तभी उन्हें शेर की गुर्राहने की आवाज आने लगती है। विजय, तुमने सुना? शेर के गुर्राने की आवाज आ रही है। हाँ, मैंने भी अभी शेर की आवाज सुनी। लगता है शेर कहीं आसपास ही होगा। लगता है आवाज हमारे पीछे से आ रही है। हाँ, चलो भागो यहाँ से, नहीं तो बारिश से बचते बचते जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। अजय और विजय भागने लगते हैं। भागते भागते उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। चलो हम उस गुफा में जाकर छुप जाते हैं। अरे लेकिन वो गुफा उसी शेर की हुई तो? अरे शेर की आवाज बाहर से आ रही थी। शेर गुफा के अंदर नहीं होगा। चलो, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अजय और विजय उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा में जाने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे मोम के पुतले रखे हैं। ये मोम के पुतले किसने रखे होंगे? देखो, बिल्कुल हम मनुष्यों के जैसे हैं। हाँ दोस्त, इन मोम के पुतलों को देखकर लगता है कि कई दिनों से ये यहाँ पर हैं। परंतु एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये पुतले अभी तक पिघले कैसे नहीं? गुफा में तो कोई गर्मी नहीं है। तभी उनके पीछे से एक भयानक दानव चलता हुआ आता है और ये पुतले मेरी माया से बने हुए हैं, इसीलिए कभी नहीं पिघलेंगे। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? मुझे देखकर भी पहचान नहीं पा रहे कि मैं एक मायावी दानव हूँ। ये बारिश और शेर की आवाज मैंने ही अपनी माया से बनाई थी। तुम दोनों मेरे माया जाल में फंस गए हो। अब तुम्हारा यहाँ से बाहर जाना असंभव है। मायावी दानव? अजय, भागो यहाँ से, ये दानव हमें खा जाएगा। विजय की बात सुनते ही अजय भी भागने लगता है। दोनों को भागते हुए देखकर दानव उन्हें पकड़ लेता है और भागो मत, मैं तुम्हें खाने वाला नहीं हूँ। तुम्हें बस मेरा एक कार्य करना होगा। यदि तुमने वो कार्य कर दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और यदि तुमने मेरा कार्य करने के लिए ना कहा तो इन सभी पुतलों की तरह तुम दोनों के भी मोम के पुतले बन जाएंगे। मतलब ये सब मोम के पुतले मनुष्यों से बने हैं? हाँ, ये सब वही मनुष्य हैं जिन्होंने मेरा कार्य करने के लिए मना कर दिया था। ऐसा कौन सा कार्य करवाने वाले हो तुम हमसे? इस गुफा की पूर्व दिशा में जाने के बाद एक सुरंग दिखती है, जहां से सीधे पाताल लोक का राज्य शुरू होता है। उस राज्य की महारानी अरुंधति का एक तोता है, जिसके गले में एक दिव्य मोतियों की माला है। तुम्हें मेरे लिए उस माला को लेकर आना है। क्या पाताल लोक में जाना है? हाँ, यदि तुम ये कार्य करते हो तो मैं तुम्हें इस गुफा से बाहर जाने दूंगा। परंतु यदि तुम बिना उस माला के वापस आए तो इनकी तरह मोम के पुतले बन जाओगे। नहीं, हमें मोम के पुतले मत बनाना। हम उस माला को तुम्हारे लिए लेकर आएंगे। अरे विजय, तुम ये क्या कह रहे हो? हम कैसे जाएंगे पाताल लोक? हम प्रयास तो कर सकते हैं ना। अजय और विजय दोनों उस माला की ढूंढने के लिए चले जाते हैं। गुफा से पूर्व दिशा की ओर दूर तक जाने के बाद अजय और विजय को वो सुरंग दिखाई देती है। लगता है वही सुरंग है। हाँ, चलो उस सुरंग के नीचे जाते हैं। अजय और विजय उस सुरंग से नीचे जाते हैं और उन्हें पाताल लोक का द्वार दिखाई देता है। वो दोनों उस द्वार को खोलने के लिए हाथ लगाते हैं कि तभी ढेर सारी मधुमक्खियां आकर उनके शरीर को काटने लगती हैं। उन मधुमक्खियों के हमले को वो सह नहीं कर पाते
और दोनों बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। एक दिन उस राज्य के राजा महाराज भद्रश्रवा उसी वन से जा रहे होते हैं। तब फिर से अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अरे, ये तो वर्षा का मौसम नहीं है। ये अचानक वर्षा कैसे शुरू हो गई? आसमान में तो वर्षा के बादल भी नहीं थे। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, जरूर कोई अनुचित बात है। महाराज भद्रश्रवा ये सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें शेर की आवाज सुनाई देती है। महाराज शेर की आवाज इस दिशा से आ रही है ये देखने लगते हैं। शेर की आवाज तो पीछे से आ रही है। ऐसा लग रहा है मुझे सचेत रहना होगा। बारिश बढ़ने लगती है और शेर की आवाज भी और पास आने लगती है। तब मुझे इस वर्षा और शेर से अपना रक्षण करने के लिए कहीं छुपना होगा। इस वन में ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है जहां मैं सुरक्षा पूर्वक छुप सकता हूं? महाराज भद्रश्रवा ये सोचते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें वही गुफा दिखाई देती है। महाराज भद्रश्रवा उस गुफा में जाकर छुप जाते हैं। तभी वो भयानक दानव उनके सामने आ जाता है। दानव को देखकर भद्रश्रवा अपनी तलवार निकालते हैं। तलवार निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है राजा। मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा यदि तुमने मेरी बात मान ली तो। कौन सी बात? वही बात जो मैंने आज तक मेरी माया में फंसकर इस गुफा में आए हुए सभी मनुष्यों को बताई थी, परंतु वो मेरा कार्य करने में असमर्थ थे। परंतु तुम तो एक राजा हो, मैं तुमसे मेरे कार्य की पूर्ति की अपेक्षा कर सकता हूँ। ऐसा कौन सा कार्य है? इस गुफा की पूर्व दिशा में एक सुरंग है जिससे नीचे जाने के बाद पाताल लोक का राज्य आता है। उस राज्य की महारानी के तोते के गले में एक दिव्य माला है। वो माला मुझे चाहिए। यदि तुमने वो माला लाने से ना कह दिया तो मैं तुम्हें इन सब की तरह मोम का पुतला बना दूंगा। जरा अपने चारों ओर दृष्टि डालकर देखो। महाराज भद्रश्रवा अपनी चारों ओर देखते हैं। उन सभी मोम के पुतलों को देखकर इसका अर्थ यह है कि मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई थी वो सत्य थी। मेरे गुप्तचर ने बताया था कि इस वन से गुजरने वाले यात्री मार्ग में ही कहीं लुप्त हो जाते हैं। तो इन सबको लुप्त करने के पीछे तुम्हारी ही माया थी। अवश्य, और ये मेरी माया का ही प्रकोप है जो आज तुम यहाँ आए हो। ऐसी बिन मौसम वर्षा को देखकर ही मैं समझ गया था कि ये अवश्य कोई मायावी घटना है। अब जब तुम जान ही चुके हो तो मेरा कार्य करो, अन्यथा तुम भी इन सब की भांति मोम के पुतले बन जाओगे। ठीक है, मैं वो माला लेकर आऊंगा, परंतु यदि मैं वो माला लेकर आ गया तो तुम्हें इन सभी मनुष्यों को पहले की तरह बनाकर मुक्त करना होगा। ये वचन दो मुझे। ठीक है, मेरा वचन है कि मैं सभी को मुक्त करूंगा। दानव का वचन सुनकर भद्रश्रवा गुफा की पूर्व दिशा की ओर चल पड़ते हैं। वो पाताल के राज्य तक आकर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो अजय और विजय मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। महाराज भद्रश्रवा उन्हें ध्यान से देखने लगते हैं। ईश्वर की कृपा है कि ये दोनों युवक अभी जीवित हैं। इनके शरीर को देखकर लगता है कि इन पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था, इसीलिए इनके शरीर पर ऐसे लाल काले निशान पड़े हैं। मुझे सचेत रहकर आगे बढ़ना चाहिए। भद्रश्रवा ऐसे विचार कर ही रहे थे कि तभी उन्हें मधुमक्खियों के पारों की आवाज आने लगती है। उस आवाज को सुनकर अवश्य ये मधुमक्खियां इस राज्य की सुरक्षा के लिए यहाँ रखी गई हैं। इन्हें मेरी गंध आ गई है, इसीलिए वो मुझ पर हमला करने के लिए निकली होंगी। मुझे इनसे बचने के लिए कुछ करना होगा। महाराज कुछ क्षण विचार करते हैं और बाहर आते हैं। वहाँ उन्हें एक सरोवर दिखाई देता है। महाराज उस सरोवर से थोड़ा पानी निकालते हैं और मिट्टी पर डालकर मिट्टी को गीला कर देते हैं। बने हुए कीचड़ को महाराज भद्रश्रवा अपने पूरे शरीर पर लगा लेते हैं। अब वो मधुमक्खियां मुझे काट नहीं पाएंगी। महाराज पाताल लोक के राज्य का द्वार खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं। उनके शरीर पर लगे हुए कीचड़ के कारण मधुमक्खियां उनके पास भी नहीं आ पाती।
महाराज को ऐसे कीचड़ में लदे हुए देखकर पाताल राज्य की महारानी, कौन है आप? आपके शरीर पर इस कीचड़ को देखकर प्रतीत हो रहा है कि आप सत्य में बुद्धिमान हैं। मेरे सुरक्षा रक्षक मधुमक्खियों से अपनी सुरक्षा करने के लिए आपने अपने शरीर पर कीचड़ लगा लिया है। जी महारानी अरुंधति, आपने उचित अनुमान लगाया है। मैं संग्राम नगर का राजा भद्रशवा हूँ। मैं यहाँ एक विशेष कार्य के लिए आया हूँ। और वो विशेष कार्य क्या है महाराज भद्रशवा? महारानी अरुंधति, मुझे पता चला है कि आपके पास एक तोता है जिसके गले में दिव्य मोतियों की माला है। मुझे वो माला चाहिए। मेरी आपसे विनती है कि कृपया आप मुझे वो माला दे दीजिए। महाराज, मैं आपको वो माला नहीं दे सकती। वो माला बहुत दिव्य है। जानता हूँ महारानी, और वो दिव्य माला है, इसीलिए मुझे चाहिए। परंतु महाराज भद्रशवा, वो माला किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। आप उसे धारण नहीं कर सकते। महारानी, वो माला मुझे अपने कार्य के लिए नहीं चाहिए। एक भयानक दानव है जिसने कई निर्दोष मनुष्यों को बंदी बनाकर उन्हें मोम का पुतला बना दिया है। उसने कहा है कि यदि वो माला उसे नहीं मिली तो वो उन सबको कभी मुक्त नहीं करेगा। मुझे उन सबको मुक्त कराने के लिए वो माला चाहिए। महारानी, मैं एक राजा हूँ और हर एक प्रजाजन की रक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व है। आपको तो इस बात का पूर्ण आभास है। महाराज भद्रशवा, मैं आपकी समस्या समझती हूँ, परंतु वो दिव्य माला यदि उस दानव ने अपने गले में धारण कर ली तो वो सदा के लिए अमर हो जाएगा और समय के अंत तक सभी मनुष्यों पर अत्याचार करता रहेगा। अमर होने के बाद उसका अहंकार इतना बढ़ जाएगा कि वो केवल पृथ्वी नहीं अपितु तीनों लोकों पर आक्रमण कर देगा और उसे परास्त करने वाला कोई नहीं होगा। ये दिव्य माला पाताल लोक के स्वामी ने 100 वर्षों की तपस्या के बाद प्राप्त की थी। जब तक ये माला मेरे तोते के गले में है तब तक पाताल लोक सुरक्षित है। यदि ये माला उसके गले से निकाली गई तो पाताल लोक का अंत हो जाएगा। इस कारण से मैं आपको ये माला नहीं दे सकती। परंतु महारानी, यदि ये माला उस दानव को नहीं मिली तो वो उन सब मनुष्यों को हानि पहुंचाता रहेगा। इस समस्या का कोई तो हल निकालना ही पड़ेगा। तभी महारानी का तोता, महारानी, एक उपाय है। यदि आप मेरे गले में जो माला है ठीक उसी के जैसी दिखने वाली एक माला महाराज को दे दें तो दानव को माला भी प्राप्त हो जाएगी और असली माला भी हमारे पास रहेगी। दोनों की समस्या का अंत हो जाएगा। उचित है महारानी, आपका तोता सही कह रहा है। मैं दानव को झूठी माला देकर सभी मोम के पुतले बने हुए मनुष्यों को मुक्त करवाऊंगा और जब वो उस माला को अपने गले में धारण करेगा तब मैं उसका मस्तक धड़ से अलग कर दूंगा। इससे उस मायावी दानव के प्रकोप का सदा के लिए निवारण हो जाएगा। उचित है महाराज, मैं अभी आपको ऐसी ही एक माला देती हूँ जिसे देखकर मायावी दानव को लगेगा कि उसने सत्य में दिव्य माला की प्राप्त किया है। फिर महारानी अरुंधति महाराज भद्रशवा को मोतियों की एक माला देती है। महारानी, माला तो मिल गई, परंतु बाहर 2 युवक मूर्छित पड़े हैं। मधुमक्खियों के डंक को वो सह नहीं पाए। उन्हें होश में लाने का कोई उपाय बताइए। महाराज, मैं आपको एक रस देती हूँ। आप उस रस को उन दोनों के मुंह में डाल दीजिए। वो दोनों तुरंत ठीक हो जाएंगे। महारानी भद्रशवा को वो रस देती है। महाराज द्वार से बाहर आकर अजय और विजय के मुंह में वो रस डाल देते हैं। अजय और विजय दोनों होश में आ जाते हैं। महाराज, आप उन मधुमक्खियों के हमले से कैसे बच गए? तुम दोनों की हालत देखकर पता लग गया कि तुम्हें मधुमक्खियों ने काटा है। मैंने अपने शरीर पर कीचड़ लगा लिया। कीचड़ के कारण मधुमक्खियां मेरे पास नहीं आ पाईं। महाराज सत्य, आपकी विवेक बुद्धि का कोई तोड़ नहीं है। आपके कारण ही हम जीवित वापस जा रहे हैं, अन्यथा हमारा यहीं पड़े पड़े अंत हो जाता। आपका बहुत बहुत आभार। नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है। दानव को उसके कर्मों का दंड देने का समय आ गया है। फिर महाराज उन दोनों के साथ दानव के पास आते हैं। आ गए तुम? माला लेकर आए हो या नहीं?
हाँ, ये देखो, परंतु पहले तुम्हारे वचन के अनुसार इन सभी मोम के पुतलों को फिर से मनुष्य बना दो, उसके बाद माला दूंगा। दानव अपनी माया वापस लेता है और सभी फिर से मनुष्य बन जाते हैं। फिर भद्रश्रवा दानव को माला देता है। दानव माला को अपने गले में पहन लेता है और मैं अमर हो गया। इस दिव्य माला को धारण करते मैं अमर हो गया। अब मुझे किसी का भय नहीं है। दानव ऐसा कहते कहते जोर जोर से हंस रहा था। तभी महाराज भद्रश्रवा अपनी तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर देते हैं। मूर्ख दानव, ये वो दिव्य मोतियों की माला नहीं थी जिसे तुमने मुझे लेने के लिए वहां भेजा था। अब तुम्हारी मृत्यु होगी और ये वन तुम्हारे भय से मुक्त होगा। दानव का अंत हो जाता है और महाराज भद्रश्रवा सभी प्रजाजनों के साथ अपने नगर लौटते हैं। महाराज भैरव सिंह रोज की तरह नदी तट पर स्नान करने गए थे। उनके महामंत्री उनके साथ थे। राजा स्नान करते हैं और स्नान के बाद वहाँ खड़े गरीब प्रजा और साधु ऋषियों को दान करते हैं। राजभवन लौटते समय महाराज, मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ कि आप रोज भर भर के दान करते हैं। आपने कोई व्रत लिया है क्या? नहीं महामंत्री, मैंने ऐसा कोई व्रत नहीं लिया है, परंतु मैंने अपने बचपन में सुना था कि किसी भी राजा को दान करके जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य उसे किसी अन्य वस्तु से नहीं मिलता। राजाओं से कई बार ना चाहते हुए भी कई अपराध हो जाते हैं, कई जीवों की हत्या हो जाती है। उन सब पापों से मुक्ति पाने के लिए दान करने का महत्व होता है। आपकी बात उचित है महाराज, परंतु हमारे आसपास के पंचक्रोशी में आपके जितना दान करने वाला अन्य कोई राजा नहीं है। सभी लोग आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। महाराज भैरव सिंह रोज अपना दान पुण्य करने का कार्य शुरू रखते हैं। सोने चांदी के सिक्के, वस्त्र, फल, गाय, ऐसे सभी वस्तुओं का महाराज भैरव सिंह दान करते थे। राजा को अपने दान करने पर अब अहंकार होने लगा था। एक दिन सुबह वो नदी तट पर महामंत्री से बात कर रहे थे। तभी वहाँ एक ऋषि आते हैं। महाराज, मैंने आपके दान करने के विषय में आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। मैं आपसे दान प्राप्त करने के लिए आया हूँ। अवश्य ऋषिवर, बताइए किस प्रकार का दान चाहिए आपको? धन, धान्य, वस्त्र, स्वर्ण, गाय, कौन सा दान चाहिए? नहीं महाराज, मुझे इनमें से कोई दान नहीं चाहिए। मुझे ऐसा दान चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ दान? ऋषिवर, आज तक मैंने इतना सारा दान किया है, परंतु कभी भी किसी ने मुझसे ऐसा नहीं कहा कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ दान चाहिए। आप ही बताइए कि सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा होता है? मेरे विचार से तो धन धान्य का ही दान श्रेष्ठ है, क्योंकि धन से प्रजा को सुख प्राप्त होता है और धान्य से उनकी भूख मिटती है। नहीं महाराज, आप जो कह रहे हैं वो दान श्रेष्ठ नहीं है। तो ऋषिवर, आप ही बताइए कि सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? ये तो दान देने वाले की नियत और दान स्वीकार करने वाले की आवश्यकता पर निर्भर होता है। दान देते हुए दानी को और दान प्राप्त करते हुए दान देने वाले को यदि संतोष प्राप्त होता है तो वही जीवन का सर्वश्रेष्ठ दान होता है। यदि किसी स्वार्थ भाव से कोई दान कर रहा हो तो वो सर्वश्रेष्ठ दान नहीं होता। ऋषिवर बताइए, मैं आपको दान में क्या दे सकता हूँ? क्या प्राप्त करने की अपेक्षा है आपको? महाराज, आप मुझे वचन दीजिए कि मैं जो दान आपसे मांगूं वो आप मुझे अवश्य देंगे। ऋषिवर, मैं आपको वचन देता हूँ कि आप मुझसे जो मांगेंगे वो मैं आपको दान के स्वरूप में दूंगा। महाराज, आप वचन देने से पहले विचार कीजिए। यदि ऋषिवर ने कुछ ऐसा मांग लिया जो देने में आप असमर्थ हों, तो ऋषिवर को क्रोध आ जाएगा। महामंत्री, अब महाराज ने वचन दे दिया है, अब वो ना नहीं कह सकते। महाराज, मुझे दान में आपका पुत्र चाहिए।
मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ऋषिवर की ये बात सुनकर महाराज भैरव सिंह अचंभित हो जाते हैं। उन्होंने स्वप्न में भी विचार नहीं किया था कि कोई कभी उनसे ऐसा दान मांगेगा। क्या मेरा पुत्र ऋषिवर? 2 दिनों पहले महारानी सरस्वती ने हमारे पुत्र को जन्म दिया है। मैं अपने नवजात पुत्र को दान में कैसे दे सकता हूँ? महाराज, आप मेरी व्यथा को समझिए। अब मैं और मेरी पत्नी वृद्ध हो गए हैं। अब तक हमें कोई संतान नहीं हुई है और इस आयु में हमें संतान प्राप्ति की अपेक्षा भी नहीं है। आप तो युवान हैं, आप फिर पुत्र प्राप्त कर सकते हैं। हम ऋषि गण वर्षों तक तपस्या में लीन रहते हैं। हमें समय पर पुत्र की प्राप्ति होने में समस्या हो सकती है। जिस प्रकार समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजा की आवश्यकता है, उसी प्रकार धर्म की रक्षा करने के लिए यज्ञ याग और पूजा पाठ करने के लिए ऋषि और ब्राह्मणों की संख्या बढ़ानी भी आवश्यक है। आपके पुत्र को मैं अपना पुत्र बनाकर मेरी सभी योग्य विद्याएं सिखाऊंगा और उसे एक उत्तम तपस्वी बनाऊंगा। महाराज भैरव सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, परंतु भैरव सिंह ऋषिवर को वचन दे चुके थे। अब वो अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। महाराज ऋषिवर को लेकर राजभवन में आते हैं। फिर महारानी सरस्वती, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा दान करना है और वो दान करने के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। अवश्य महाराज, आप बताइए। आपकी सहायता करना तो मेरा सौभाग्य है। महारानी, मुझे हमारा पुत्र चाहिए। मुझे हमारे पुत्र का दान करना है। क्या आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? हमारे पुत्र का दान? हाँ महारानी, मैं एक ऋषि को वचन दे चुका हूँ और अब मैं उस वचन से नहीं फिर सकता। मुझे अपने पुत्र का दान देना ही होगा। महाराज क्षमा कीजिए, परंतु आपकी बुद्धि पर आपके दान का पर्दा पड़ा हुआ है। उसे दूर कीजिए। आज तक आपने कई प्रकार के दान किए हैं। मैंने कभी आपको नहीं रोका, परंतु आज तो आप मेरे नवजात पुत्र को दान में देने के लिए मांग रहे हैं। एक माँ से उसका पुत्र छीन रहे हैं। आपको ज्ञात है ना कि इसे जन्म देने के बाद 2 दिनों तक मैं बेहोश थी। मैंने अभी इसे अपना दूध भी नहीं पिलाया है। आपकी बात सच है महारानी, परंतु मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको भी ज्ञात है कि हमारे वंश में वचन का कितना बड़ा महत्व है। महारानी सरस्वती रोने लगती हैं, परंतु महाराज भैरव सिंह भारी मन से अपने छोटे से पुत्र को गोद में उठाते हैं, उसे प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं और ऋषिवर को हाथों में अपने छोटे राजपुत्र को सौंप देते हैं। ऋषिवर राजपुत्र को लेकर अपनी कुटीर में आते हैं और अपनी पत्नी की गोद में छोटे से बालक को रख देते हैं। देवी, आज से ये हमारा पुत्र है। इसका नाम होगा विश्वनाथ। इसे मैं सभी वेदों का ज्ञान दूंगा, हमारे सभी धर्म पुराण और शास्त्रों की शिक्षा दूंगा। मेरा पुत्र सभी विद्याओं में पारंगत हो जाएगा। ऐसी शिक्षा दूंगा मैं उसे। दिन बीतने लगते हैं और विश्वनाथ ऋषिवर और उनकी पत्नी के साथ वन में आश्रम में रहने लगता है। धीरे धीरे ऋषि विश्वनाथ को सभी विद्याओं की शिक्षा देते हैं। 20 वर्ष बीत जाते हैं और अब विश्वनाथ एक तेजस्वी युवान बन जाता है। वलकल पहनकर वो दिन में 3 बार नदी पर संध्या करने जाता है। अन्य ऋषियों के साथ नित्य पूजा और यज्ञ कर्म करने लगता है। एक दिन ऋषि विचार करने लगते हैं। वो थोड़ा ध्यान लगाते हैं और कहते हैं, पुत्र, अभी तुम्हारा ये वन छोड़ के जाने का समय नहीं आया है। आने वाले भविष्य में तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, इसीलिए तुम्हें यहीं रुकना होगा। आपकी आज्ञा में मस्तक पर धारण करता हूँ पिताश्री, परंतु ऐसा क्या परिवर्तन होने वाला है मेरे जीवन में जो मैं इस वन और आश्रम को छोड़कर नहीं जा सकता? वो तुम्हें समय के साथ पता चल जाएगा पुत्र। इधर राजभवन में महारानी क्रोधित होकर, महाराज, आपने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है।
आपने मेरे नवजात पुत्र को ऋषि को दान में दे दिया। आपको केवल अपने अहंकार की पुष्टि करनी थी, इसलिए उस ऋषि की बात मानकर आपने मेरे पुत्र को उसे दे दिया। आपको पूरे विश्व को ये दिखाना था कि आप कितने बड़े दानी हैं। आपके सिवा इस विश्व में ऐसा कोई नहीं है जो अपने जीवन का सबसे बड़ा दान देता है। आप उचित कह रही हैं महारानी, परंतु मैं ऋषिवर को पहले ही वचन दे चुका था। मुझे वचन देने से पहले पता नहीं था कि ऋषिवर दान में मुझसे क्या मांगने वाले हैं। मेरे पुत्र को आपने दे दिया और उसके बाद हमें इतने वर्षों में पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। मेरी कोख तो सूनी ही रह गई। मैं अपने पुत्र को दूध भी नहीं पिला पाई। कितनी अभागी माँ हूँ मैं महाभागिनी। अपने पुत्र को मन भर के प्रेम भी नहीं कर पाई। महारानी सरस्वती जोर जोर से रोने लगती है। महाराज भैरव सिंह महारानी का दुख देखकर बहुत व्यथित होते हैं। महारानी को इस ग्लानि से बाहर निकालने के लिए महाराज वन विहार के लिए ले जाते हैं। मार्ग में उनके रथ का चक्र कीचड़ में फंस जाता है। तब महाराज, इस रथ से आगे जाना संभव नहीं है। आप महारानी के साथ चलकर आगे चले जाइए। मार्ग में किसी ऋषि का आश्रम मिल जाएगा, वहाँ रुककर विश्राम कीजिए। तब तक मैं घोड़ों पर जाकर आपके लिए दूसरे रथ का प्रबंध करता हूँ। उचित है महामंत्री, इसी कारण से हमें भी थोड़ा समय संतों के साथ बिताने का अवसर मिल जाएगा। महाराज भैरव सिंह महारानी सरस्वती को लेकर वन में आगे चलने लगते हैं। दोनों बहुत देर चल रहे थे। बहुत धूप भी होती है। दूर तक चलने के बाद महारानी सरस्वती बहुत थक जाती हैं। महाराज को भी बहुत प्यास लगती है। प्यास की वजह से दोनों का गला सूखने लग जाता है। दोनों फिर भी आगे बढ़ ही रहे थे। वो विश्वनाथ के आश्रम के सामने ही होते हैं कि तभी महारानी को मूर्छा आ जाती है और वो नीचे गिर जाती है। महाराज भी पानी पानी कहते हुए नीचे बैठ जाते हैं। तभी अरे ये क्या? ये तो कोई महाराज प्रतीत होते हैं। इन्हें पानी पिलाने की आवश्यकता है, नहीं तो इनके प्राण चले जाएंगे। विश्वनाथ भागकर पानी लेकर आता है और राजा को पानी पिला देता है। महाराज पानी पीकर संतुष्ट हो जाते हैं। क्या हुआ महाराज, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? पुत्र, ये देखो, महारानी मूर्छित होकर गिर गई हैं। हम वन विहार के लिए निकले थे। मार्ग में हमारे रथ का चक्र कीचड़ में फंस गया और हम चलते हुए आगे आ गए, परंतु धूप और प्यास के कारण महारानी मूर्छित हो गई हैं। आप चिंता न करें महाराज, मेरा आश्रम यहीं सामने है। हम महारानी को वहाँ लेकर चलते हैं। उन्हें वहाँ जाकर जल पिलाते हैं। उनकी सुध वापस आ जाएगी। भैरव सिंह और विश्वनाथ महारानी सरस्वती को आश्रम में ले आते हैं। विश्वनाथ सरस्वती के मुंह पर पानी के छींटे मारता है। महारानी को सुधा आती है और फिर विश्वनाथ उन्हें पानी पिलाता है। महारानी सरस्वती विश्वनाथ को देखती हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विश्वनाथ की ओर देखते हुए महारानी का प्रेम इतना बढ़ जाता है कि उनके स्तनों से दूध बहने लगता है। किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ ऋषि आते हैं। ऋषिवर, आप तो वही हैं जो 20 वर्ष पूर्व मुझे मिले थे। हाँ महाराज, मैं वही हूँ जिसे आपने प्रश्न पूछा था कि जीवन का सबसे बड़ा दान कौन सा होता है। मैंने उत्तर दिया था कि दान की व्याख्या दान देने की नियत और दान स्वीकार करने वाले की आवश्यकता पर निर्भर होता है। आपने उस समय मुझे अपने पुत्र का दान देकर आपके जीवन का सबसे बड़ा दान किया था, परंतु अभी जब आपके प्राण संकट में थे तब विश्वनाथ ने आपको जल पिलाकर इस समय का सबसे बड़ा दान किया है। इस समय आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता पानी की थी। इस पुत्र ने आपको पानी का दान देकर उसके जीवन का सबसे बड़ा दान किया है। इसीलिए दान की नियति आवश्यकता के साथ समय की स्थिति पर भी निर्भर होती है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ऋषिवर, परंतु इस पुत्र को देखकर महारानी के स्तनों से दूध कैसे बहने लगा? महाराज, क्योंकि एक माता के प्रेम ने अपने पुत्र को पहचान लिया है। ये वही पुत्र है महाराज
जिसे मैंने आपसे दान में प्राप्त किया था। महारानी ने उसे दूध नहीं पिलाया था। इतने वर्षों के बाद अपने पुत्र को देखकर महारानी की ममता नदी के समान उमड़ आई और उनका दूध बहने लगा। ये सब सुनकर महाराज भैरव सिंह और महारानी सरस्वती को बहुत खुशी हो जाती है। महारानी सरस्वती अपने पुत्र को गले से लगा लेती है। उनका प्रेम देखकर विश्वनाथ को भी उनके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। फिर पिताश्री, आपने कहा कि मैं महाराज और महारानी का पुत्र हूँ। कुछ समय पहले आपने मुझे बताया था कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। क्या आप इसी परिवर्तन के विषय में बात कर रहे थे? हाँ पुत्र, मैं इसी विषय में बात कर रहा था। तुम्हारा 20 वर्ष का वनवास अब समाप्त हो गया है। आज तक तुमने मुझसे सभी वेद शास्त्रों पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया है। तुमने मेरे पुत्र के रूप में सदा ही मुझे गर्व का अनुभव दिया है, परंतु अब तुम्हें महाराज के साथ जाकर अपने राजपुत्र होने के उत्तरदायित्व का निर्वाह करना है। मैंने आज तक कभी आपके आदेश की अवहेलना नहीं की पिताश्री, आज भी नहीं करूंगा। परंतु मेरे एक प्रश्न का उत्तर देने की कृपा कीजिए। मेरा जन्म एक राजपुत्र के रूप में हुआ था। मैं आपका पुत्र बनकर मैंने एक वनवासी का जीवन व्यतीत किया है और फिर मैं एक राजपुत्र बन जाऊं, ये सब क्यों हुआ? इस विषय के पीछे क्या कारण है? पुत्र, ये तुम्हारे पिछले जन्म के कारण हुआ है। तुम पिछले जन्म में स्वर्ग में जन्मे एक वसु थे। एक बार एक अप्सरा नदी पर स्नान करने गई थी। उस नदी पर स्नान करने के लिए स्त्री और पुरुषों के लिए समय निश्चित होता था, परंतु तुम उस अप्सरा के स्नान के समय वहां पहुंच गए और उसे स्नान करते हुए देख लिया। उस अप्सरा के वस्त्रहीन शरीर को देखते हुए तुम मोहित हो गए। तब उस अप्सरा ने तुम्हें श्राप दे दिया कि तुमने वस्त्रहीन शरीर को देखा है, इसीलिए अब तुम अगला जन्म मृत्यु लोक में लोगे और तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हें अपनी माता का स्तनपान प्राप्त नहीं होगा। तुमने महाराज के घर जन्म ले लिया और फिर श्राप के कारण तुम मेरे पास आ गए, परंतु तुम्हारी इन 20 वर्षों की तपस्या और साधु ऋषियों की सेवा के कारण तुम्हारे श्राप का निवारण हो गया और अब तुम फिर से राजपुत्र के रूप में अपना जीवन जी सकते हो। ऋषि की बात सुनकर महाराज, महारानी और विश्वनाथ ऋषि के चरणों पर मस्तक रखकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। महाराज भैरव सिंह को जीवन के सबसे बड़े दान का ज्ञान प्राप्त होता है और उनके अहंकार का अंत हो जाता है। फिर विश्वनाथ अपने माता पिता की सेवा करते हुए अपने राज्य का भार भी उठा लेता है।